दोस्तों, ITN न्यूज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपकी बात हमारे साथ में आज जो हमारे मेहमान हैं श्री सुखदेव राठौर जी। नमस्कार। नमस्कार सर, हम ये जानना चाहते हैं, पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो कुछ आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम सुखदेव सिंह राठौर है और मैंने MA अर्थशास्त्र में 1987 में किया और उसके बाद 1985 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में काम किया। 87 में मैं जिला संयोजक के रूप में काम किया और 1989 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में काम करता रहा। 89 में ही भारतीय जीवन निगम अभिकर्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया। 1992 में भारतीय जीवन निगम में महामंत्री के रूप में बना। एजेंट यूनियन के लिए मैं काम करता रहा। 1994 1996 में अभिकर्ता संघ भारतीय जीवन बीमा निगम बदायूं जिला अध्यक्ष बना और लगातार अपने साथियों की आवाज उठाता रहा, ऊपर तक पहुंचाते रहे। मैंने देखा है आपने अभिकर्ता संघ के लिए धरने प्रदर्शन भी किए हैं, ऊपर तक लड़े भी हैं। जहां तक मैं आपका संपर्क है 1998 से रहा है, जब आपका दातागंज रोड पे डिस्टिलेशन यूनिट हुआ करती थी जी। मैं तब से आपको जानता हूं। अभी जो अभिकर्ता संघ का चुनाव हुआ था 24 तारीख को जी, उसमें आप निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे जी। थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने 1996 में जिला अध्यक्ष बना। उसके बाद हर तीसरी वर्ष चुनाव होता रहा और मेरे साथी लगातार मुझे अध्यक्ष के रूप में बनाते रहे। कारण क्या था, हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। अपने अभिकर्ताओं की आवाज उठाने के लिए, मैनेजमेंट से कहने के लिए हर व्यक्ति नहीं कह सकता है, इसलिए एक टीम चाहिए, एक अध्यक्ष चाहिए, एक महामंत्री चाहिए। वो लोग अपनी बात कहते हैं। अपने गांव दूर दराज से आए हुए एजेंट बड़े साधारण होते हैं, मतलब टीम वर्क की तरह काम करते हैं। जिन्हें कभी कोई नौकरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिल पाया, वो यहाँ LIC में आया। ऐसा नहीं है हमारे किसी व्यक्ति के परसेंटेज कहीं कमाई होगी, हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कहीं हमारी परसेंटेज कमाई होगी, हम उसके बाहर खड़े हैं और हमारे दूसरे साथी हैं वहां नौकरी कर रहे हैं, मगर हमारे लिए काम दोनों का एक ही है। हम दोनों ही कमाते हैं। वो बैठ के सीट पे कमाते हैं कर्मचारीगण, हमारा एजेंट अभिकर्ता पूरे क्षेत्र में जाता है, LIC की छवि को बताता है, काम बताता है, बीमा करता है। वो उससे प्रीमियम लेके आते हैं, वो प्रीमियम को जमा करते हैं, जो कमीशन के रूप में पैसा मिलता है उससे अपना परिवार तो नहीं कह सकते कि आप किसी को कोई काम नहीं मिलता है तो वह एजेंट बनता है। यहाँ से BL वर्मा निकले हैं, विलियम वर्मा जी निकले हैं, दीपमाला गोयल जी भी एजेंट रही हैं, KL गुप्ता जी भी रहे हैं। मतलब काफी जो संभ्रांत लोग हैं बदायूं के वो एजेंट रहे हैं और शायद अब भी हैं। एजेंट रहना बुरी बात नहीं है। हमारे दया सिंधु संगराज जी भी एजेंट थे, सातन पाठक जी भी एजेंट थे और तमाम लोग साथी एजेंट हैं। हरिशाक भी एजेंट थे, अशोक भारती जी भी एजेंट थे। हम सब एजेंट के रूप में जाने गए, मगर समाज में रहते रहते अपनी पहचान और अपने काम के बल पर कहीं ना कहीं नए दायित्व तो मिलता गया और काम करते गए, जन प्रतिनिधि बने। माननीय वर्मा जी आज जिले में नहीं देश में नाम रोशन किया है। उनके देश मतलब एक राज्यसभा में पहुंचना एक आम बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बधाइयों को गौरव है। माननीय वर्मा जी का ने वो काम किया है जो शायद कोई नहीं कर सकता है। इस बधाइयों के लिए एक इतिहास बनेगा इस बात का। और मैं तो एक बहुत छोटा सा एजेंट रहा, एजेंट के रूप में पहचान रही। चाहे मैंने मेनथा 2003 से मेनथा तेल एक्सपोर्ट काम किया, मेनथा में भी थे और इस समय शायद दादी की रसोई नाम से एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। दादी की रसोई नाम से एक रेस्टोरेंट 2021 में खोला है। वो एक अच्छा पहचान बनाई है। वहां सेवा भाव से हमने काम किया है। वो हमारे जिले की नहीं प्रदेश की एक पहचान बनी है। और मैं इस समय एक दातागंज तिराहे पे विज्ञानंद इंटर कॉलेज है उसका भी अध्यक्ष हूँ। एक क्रय विक्रय समिति है उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने कहीं पर जो भी काम किया है, जिस जगह काम मिला है, सेवा भाव से काम किया है। और सेवा भाव से काम करने के लिए समय कम पड़ जाता है और हम हमेशा काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष के रूप में।
मैं 2013 से लगातार काम कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष के पद पे हैं? हाँ, जिला उपाध्यक्ष के पद पे 2013 से लगातार निरंतर कार्य कर रहा हूँ, और मुझे जो भी दायित्व मिलेगा उस दायित्व पे खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुखदेव जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये सब मेंथा का काम भी किया है, राजनीति भी की है, और दादी की रसोई नाम पे एक अच्छा रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं। ये सब शुरुआत आपने कैसे और कहां से की? आवश्यकता ही काम सिखाती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, एक मुहावरा है ये। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और आवश्यकता ही काम सिखाती है। क्योंकि हमें काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी तलाश की, नौकरी नहीं मिल पाई, तो हम LIC अभिकर्ता ग्रुप में काम करने चले गए। उसके साथ राजनीति जो कि 1985 से कर रहे थे, वो हमारा एक स्वयं सेवक संघ होने से जुड़े होने के नाते वो हमारा विद्यार्थी पसंद में हमारा रुझान रहा और लगे रहे। और एक बार संघर्ष किया, 27 सितंबर 1989 को उर्दू द्वितीय राज्य भाषा के विरोध में हमने एक एजिटेशन किया। उस एजिटेशन के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, उर्दू द्वितीय राज्य भाषा लागू नहीं हो सकी। उसके उपरांत हम कुछ दिन खेती करने चले गए, खेती करने के बाद LIC में पूर्ण काल लग गए। LIC में काम करते करते कई वर्ष काम किया। क्योंकि वहां पर रहते राजनीति का चस्का लगा हुआ था, साथियों के साथ रहना, तो अभिकर्ता संघ में एक अच्छा जुड़ाव बना, जिससे हमने अपने साथियों को हिंदुस्तान के 16 कॉन्फ्रेंस करवाए, और सारे साथियों को कभी 8, कभी 10, कभी 12 लोगों को लेके गए विशाखापट्टनम, हैदराबाद। मतलब अभिकर्ता संघ को साथियों को लेके हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बंबई और बेंगलोर, कलकत्ता, भोपाल, दीघा, श्रीनगर और तमाम जगह लेके गए हमारे साथी। उसके बाद अपने काम में पारंगत होते चले गए, अपना काम करना सीख गए, स्वाभिमान से काल उठा के कहना सीख गए कि हम भारतीय अभिकर्ता संघ LIC के मेंबर हैं, और हमने अपनी शहर के अंदर एक पहचान बनाई। जीविका पालन हमारे साथी अच्छा करते हैं। जहां तक मैं कहता हूं, LIC से जुड़े हुए 1200 तो एजेंट हैं बदायूं के अंदर जी, और 1200 लोगों का जीविका है वो LIC के एजेंट के रूप में चलती है जी। लेकिन समाज में एक एजेंट को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, ऐसा क्यों? समाज में अच्छी निगाह से इसलिए नहीं देखते, हमारा काम जिसका साफ अच्छा है उसको हमेशा अच्छी निगाह से देखा जाता है। कुछ लोग हमारे साथी कुछ काम गंदा करते हैं, इसलिए समाज में एक इज्जत नहीं मिलती। अगर हमारा काम साफ है और प्रीमियम लाके हम जमा कर रहे हैं, विधिवत कर रहे हैं, कहीं धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है समाज में जगह स्थान मिलता है। माननीय वर्मा जी ने स्वाभिमान से कहा मैं LIC का एजेंट हूँ, सुरेश्वर वर्मा जी ने कहा मैं LIC एजेंट हूँ, अयोध्या प्रसाद वर्मा जी ने कहा मैं LIC का एजेंट हूँ, अनेक पाल सिंह जो ब्लॉक प्रमुख हैं उन्होंने कहा मैं LIC एजेंट हूँ, KL गुप्ता प्रॉपर्टी के बहुत बड़े कारोबार कर रहे हैं, वो भी कहते हैं मैं LIC एजेंट हूँ। सार्थन पाठक जी आज राजनीतिक उनका सफर हो रहा है, राजनीतिक परिवार है, वो भी LIC एजेंट, पाठक जी के बेटे। हम लोग, हमारा समाज ऐसा नहीं है। LIC के अभिकर्ता कई मिनिस्टर हैं, कई MLA हैं, दयाशंधु संगदार जी भी LIC एजेंट थे और वो प्रधानाचार्य भी रहे, उसके बाद वो MLA बने बिसौली से। ऐसा नहीं है। LIC एजेंट के रूप में एक लंबा इतिहास रहा है, जो उससे जुड़ा है वो कहीं ना कहीं ऊपर टॉप तक भी गया है। हाँ, गया है। अभी जो 24 तारीख को अभिकर्ता संघ के चुनाव हुए थे, जिसे लाइफी कहते हैं, शायद लियाफी शॉर्ट में कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। बताएं कि आप पिछले कई सालों से अध्यक्ष रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है कि आपके सामने कोई आया नहीं या आपने किसी को आने नहीं दिया? ऐसा नहीं,
लोगों का प्यार था कि आपको जाने नहीं दिया। ऐसा नहीं है। लोग तो यहाँ करीब 1200 एजेंट है। जो समस्या उठाने के लिए आगे आए वो बहुत कम लोग होते हैं। हम यहाँ पर करीब 25 लोग ऐसे हैं, हर अभिकर्ता साथी की समस्या होती है उसे लेके मैनेजमेंट के पास बैठना, चाहे किसी तरह की उसकी परेशानी रही हो। कभी प्रीमियम का ना कटना, गुरु बंधु ने प्रीमियम ना कटी उसके लिए भी हमने धरना दिया, IRDA के खिलाफ भी धरना दिया, जहां जहां रामलला दिल्ली में भी धरना दिया। हर व्यक्ति संघर्षशील नहीं होता है, संघर्ष कर भी नहीं पाता हर व्यक्ति। ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, टीम बन जाती है, टीम के साथ में अपने संघर्ष करते रहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि हम तो अपनी बात कह नहीं पाएंगे, क्यों ना अपने साथी सुखदेव सिंह के लिए ही बना दो, जिससे कि ये खर्च भी अपना कर लेंगे और हमारी बात भी कह लेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। झगड़ा करने में उतार रहेंगे, पर हमारा झगड़ा नहीं, हम अपनी बात उस दायरे में कह देते हैं, हमारे अवगताओं काम भी हो जाता है, मैनेजमेंट भी जानता है ये इस तरह की प्रवृत्ति के नहीं है, अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग, मैंने इस बार नामिनेशन नहीं कराया था, मेरे साथियों ने ही मेरा नामिनेशन फाइल किया, किसी व्यक्ति ने अध्यक्ष पद के लिए नहीं किया। उसका परिणाम ये 1996 से आज तक 29 वर्ष हो गए। 29 वर्ष से 12 बार चुनाव हुआ, 12 बार मुझी को बनाएगा। 3 वर्ष के लिए मैं डिवीजन स्तर पर डिवीजन प्रेसिडेंट ग्रुप में रहा, जो कि बदायूं, बरेली, पीलीभीत, सैयापुर, हरदोई, सनीला तक का एरिया लगता है। वहां भी मैंने काम किया और काम करके अवगताओं की समस्या और समाधान दोनों ही कराए। और अवगता भी चाहता है मेरी समस्या का समाधान हो जाए, इससे अच्छा क्या है। इससे अच्छा क्या है। मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुखदेव जी, जो आपकी ये दादी की रसोई रेस्टोरेंट है, इसका नाम दादी की रसोई क्यों पड़ा? इसके पीछे क्या कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या है? ऐसा नहीं था दादी की रसोई नाम, चूंकि मेंथा तेल एक्सपोर्ट का जब हम काम कर रहे थे 2018 में डाउनफॉल हुआ, खत्म हो गया काम। जब हमारा काम डाउन हो गया तो हमने सोचा अब करें तो करें क्या, जीविका कैसे चलेगी। तो वहां पर हम जाके एक सीमेंट की दुकान खोलना चाह रहे थे, वो नहीं खुल पाई। हमारे कुछ बड़े अधिकारी आए, उन्होंने कहा अरे मित्र, यहां पर तो आप रोटी की दुकान खोलो, वो अच्छी चलेगी। तो नाम सजेशन के लिए देख रहे थे हम बच्चों के साथ बैठ के, क्योंकि मेरे पास 4 बेटियां, एक छोटा बेटा है। तो नाम सजेस्ट देख रहे थे क्या नाम इसका लिखा जाए। तो अलग अलग बच्चों ने बताया, तो मेरा छोटा बेटा उस समय 6 में पढ़ रहा था, उसने कहा दादी की रसोई बनाओ पापा, हमेशा दादी रहेंगी और रेस्टोरेंट का नाम चलता रहेगा। इसलिए दादी नाम रसोई नाम लिखा और वो ऐसा पॉपुलर हुआ है, इस जिले में नहीं पूरे प्रदेश में पॉपुलर हो रहा है। कोई भी राजनेता आता है तो वो सबसे पहले वहां आता है, उसे ऐसा लगता है ये मेरा अपना घर है, अपना घर है, नाम से ऐसा प्रतीत होता है कि दादी की रसोई। सुखदेव जी, आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, तो आप बदायूं की राजनीति किस नजर से देखते हैं विकास को लेके? क्योंकि जितना बदायूं में विकास होना चाहिए था शायद नहीं हुआ। सड़कें ले लीजिए, बिजली ले लीजिए, में रोडवेज ले लीजिए, इसमें लगातार सरकार ने प्रयास किया और सरकार प्रयासरत है कि बदायूं का विकास हो। चूंकि जनता इतनी जागरूक नहीं है, जो भी कोई चीज लगाई जाती है, चाहे स्ट्रीट लाइट लगाई जाए, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, अगर सुबह को आप 4 बजे 5 बजे घूम के देखें तो लोग छतों से थैली में भर के कूड़ा रोड पे फेंक देते हैं, जो कि कूड़ेदान बने हुए हैं, जहां पर उन्हें नहीं करना चाहिए। जानवर बाहर बांध देते हैं, गाड़ियां बाहर खड़ी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं गंदगी हम लोग करते हैं। अगर हम लोग सब थोड़े जानकार हो जाए तो शायद इस बदायूं को साफ दिखाई देने लगे। क्योंकि मैं देखता हूं जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं,
वो नाले में बनता पानी के लिए, लेकिन उसमें कचरा पहले भर जाता है। उसका कारण यह है, हमारी सफाई कराने वाले सफाई बहुत देरी कराते हैं। हम लोग इस तरह का मन बना चुके हैं, थैली पैक किया, सुबह 5 बजे कूड़ा फेंक दिया, सफाई होने से पहले ही नाले में फेंक दिया। अगर वो कूड़ेदान में डाला गया होता तो शायद ही नाला चौक नहीं होते, बंद नहीं होते। इससे गंदगी हम स्वयं पैदा करते हैं। हम सबको मन बदलना पड़ेगा। एक नेता या अधिकारी नहीं, बल्कि सब लोग जब बदलेंगे तो हमारा समाज स्वच्छ दिखाई देगा, शहर स्वच्छ दिखाई देगा, पहचान स्वच्छ दिखाई देगी। अंत में मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो अभिकर्ता संघ है, उसमें जो बदायूं में जुड़े 1200 अभिकर्ता हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे अभिकर्ता दूर दराज से आते हैं, उनकी समस्या किसी प्रकार की कोई होगी, बैठने की, आने पे पानी पिलाने की, उनकी समय से प्रीमियम जमा होने की, क्लेम, किसी व्यक्ति का क्लेम है तो क्लेम समय से मिले, इस बात के लिए लेके हम हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारा अभिकर्ता का LIC में आने का के बाद स्वाभिमान जिंदा रहे, उसकी इज्जत रहे, लगे ये भी हमारा साथी है, कर्मचारी है, कर्मचारी की भांति उसे भी ट्रीट किया जाए। आते ही गर्मी में आए तो पानी पिलाया जाए, मैनेजर चैम्बर में जाए तो उसे चाय पिलाई जाए। ये एक सम्मान तो उसे मिलना चाहिए। बड़ी मेहनत करे, जो नहीं मिल पाता है ब्रांच के जो नहीं मिल पाता, मैं कोशिश करता हूं जो अभिकर्ता वहां तक पहुंचे उन्हें सम्मान मिले। सम्मान लेने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। अगर हम संगठित रहेंगे, सम्मान चल के आएगा। समस्या है तो समाधान होगी। अभिकर्ता की टीम हमेशा इस बात को तैयार रहती है, जिसके लिए मेरी टीम हमेशा साथियों साथ रहेगी। धन्यवाद सुखदेव जी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। दोस्तों, आपकी बात हमारे साथ में, अगली बार नए चेहरे के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।